सब्सक्राइब कीजिए ई सेलिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल को और ये घंटी वाले बटन में ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए ताकि आपको ऑनलाइन सेलिंग से जुड़े हर वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो इस साइज की पॉलीथिन में इजीली आ जाता है, मतलब कोई पर्टिकुलर साइज के पॉली बैग में आ रहा है, तो आपको उससे बड़े साइज का पॉली बैग जो है वो यूज नहीं करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि इससे होता क्या है, इस पॉली बैग में अगर आपका प्रोडक्ट आता है और आप बड़े साइज का यूज करते हो तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है, इसकी ब्रेड्थ बढ़ जाती है और उससे ओवरऑल आपका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो बढ़ जाता है। मैं पहले भी आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होता है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। डेड वेट वो होता है जो आप अपने पैक्ड प्रोडक्ट को जब वेइंग मशीन के ऊपर मेजर करते हो और जो वेट आता है वो डेड वेट होता है। और वॉल्यूमेट्रिक वेट वो होता है जो कि आपका प्रोडक्ट फाइनल पैक्ड प्रोडक्ट है, उसका आप लेंथ मेजर करोगे, ब्रेड्थ मेजर करोगे और हाइट मेजर करोगे सेंटीमीटर में। उन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जब डिवाइड करोगे 5000 से, तो जो आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट आएगा वो केजी में आएगा। और फ्रेंड्स, आप जब डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट को कंपेयर करोगे और अगर आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट अगर ज्यादा होगा तो वॉल्यूमेट्रिक वेट ही कंसिडर किया जाएगा। और फ्रेंड्स, सेलर अक्सर इसी वजह से मिस्टेक कर बैठते हैं। अब मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं बताता हूं। मुझे एक मेल रिसीव हुआ था कुछ दिन पहले। मेल का सब्जेक्ट था अमेजन वेट डायमेंशंस ऑडिट रिपोर्ट अक्टूबर 2020 साइकिल, और उस मेल में लिखा था, हेलो, बेस्ड ऑन एन इंटरनल ऑडिट वी हैव फाउंड दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द वेट ऑफ पैकेजेस एंटर्ड बाय यू व्हाइल शेड्यूलिंग पिकअप्स एंड द एक्चुअल मेजर्ड वेट. The difference in amount based on the difference of weight is debited from your account. We have initiated the process of debit on March 31st, 2021 and the same will be reflected in your upcoming payment cycle. You may access the weight mismatch audit report for October 2020 through custom reports feature from your Seller Central account using the link. तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सेलर अकाउंट पे जो कस्टमाइज रिपोर्ट वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको ये अमेजन वेट डायमेंशन ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी। तो उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट जो है वो अटैचमेंट में शेयर की थी। तो देखिए, बेसिकली ये है वो रिपोर्ट। तो देखिए, उनके अक्टूबर पीरियड के जो ऑर्डर डेट इधर मेंशन्ड है, वो ऑर्डर आईडी मेंशन है, जो भी क्वांटिटी थी वो मेंशन है, इधर आसन भी मेंशन था लेकिन मैंने उसे हाइड कर दिया है। सेलर एंटर्ड वेट इन ग्राम्स 490 लिख रहा है। तो बेसिकली जो सेलर एंटर्ड स्लैब है, मतलब उनका जो वेट है वो 0 से 500 ग्राम की स्लैब में आता है, लेकिन अमेजन बोल रहा है कि उन्होंने जो मेजर किया है वो 501 ग्राम से 1000 ग्राम की स्लैब में आ रहा है। बेसिकली इधर जोन रीजनल था तो उनका जो चार्ज उन्हें लगा था वो 54.28 लगा था, जो इजी शिफ्ट फी चार्ज टू सेलर इन INR, लेकिन जो एक्चुअली उन्हें लगना चाहिए था वो 79.06 लगना चाहिए था। तो जो डिफरेंस अमाउंट है जो कि डेबिट होना है वो 24.78, मतलब 79.06 माइनस 54.28। तो इस तरीके से जितने भी ऑर्डर अक्टूबर मंथ के थे जिसमें उन्हें वेट मिसमैच हुआ है, बेसिकली अमेजन ने ज्यादा वेट फाइंड आउट किया है, उस केस में उन्होंने बेसिकली जो डिफरेंस अमाउंट है वो इधर मेंशन कर दिया है। और अगर हम इन सब डिफरेंस अमाउंट का टोटल करेंगे तो ये 1276 रुपीज 0.76 पैसा है, मतलब 1276 रुपए। तो ये जो 1276 रुपीज है ये अमेजन जो है उनकी पेमेंट साइकिल से कट कर लेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि अमेजन ने उस सेलर के 1 अप्रैल 2021 को 1276 रुपीज जो है वो डिडक्ट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, आप डेली के ऑर्डर डिस्पैच करते हो। अब किसी दिन आपको अचानक पता चले कि 5 महीने पहले जो आपने अमेजन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर डिस्पैच किए थे, अमेजन ने उस पर्टिकुलर मंथ के आपसे 1250 रुपए चार्ज कर लिए हैं, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स एक बार आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब डेली के ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो तो उसी वक्त अपना जो वेट वगैरह है वो एक्यूरेट लिखो और आपको खुद को पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपका जा रहा है उस पर कितना शिपिंग चार्ज आप पे करने वाले हो। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि 60 रुपए लगेगा और लग जाए 90 रुपए। 30 रुपए का जो डिफरेंस है वो अभी तो आपको अमेजन चार्ज नहीं करेगा, लेकिन 5-6 महीने बाद करेगा। अमेजन का ये सिस्टम थोड़ा सा सेलर्स को खराब लगता है कि वो साथ के साथ वेट ऑडिट नहीं करता है। मतलब जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल का वेट ऑडिट मई में कर दे, और मई चल रहा है तो मई का वेट ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो जून में दे दे। अभी जो रिपोर्ट उस सेलर को मिली है वो मार्च लास्ट में मिली है, अक्टूबर मंथ की। तो इस वजह से 5 महीने पहले का तो याद भी नहीं रहता है कि क्या मिस्टेक हो सकती है। फिर उसे ऑर्डर वाइज जाना पड़ता है, देखना पड़ता है और तब पता चलता है हाँ मे भी हो सकता है कि मिस्टेक हो चुकी है।
है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिपोर्ट अगर लेट आ रही है तो इसलिए आप अभी से अगर अपना काम एकदम एक्यूरेट रखोगे, और देखिए वॉल्यूमेट्रिक वेट में आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट मेजर करते हो तो बहुत बार सेलर जो है वो अंदाजे से लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिख देते हैं और फिर उसी के हिसाब से वो वॉल्यूमेट्रिक वेट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन के हब में वो पैकेट चेक होगा तो उसकी प्रॉपर लेंथ मेजर की जाएगी, ब्रेड्थ मेजर की जाएगी और हाइट मेजर की जाएगी। 5000 से डिवाइड करके वॉल्यूमेट्रिक वेट मेजर करेंगे, और अगर वो आपके जो आपने वेट बताया है उससे ज्यादा होगा तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपसे चार्ज कर लेंगे। इसलिए फ्रेंड ये वेट रिपोर्ट जो है वो आपको आ रही है तो आप कंफ्यूज मत होइए, लेकिन उससे सीख लीजिए और आगे इस तरीके की आपको वेट डिस्प्यूट रिपोर्ट कभी ना मिले। इसलिए आपको हमेशा वेट जो है वो एक्यूरेट डालना है, जो भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वो बिल्कुल एक्यूरेट डालनी है, और जो भी आपका उसका डेड वेट है वो बिल्कुल एक्यूरेट डालना है। ज्यादातर वॉल्यूमेट्रिक वेट उस केस में ज्यादा होता है जब प्रोडक्ट जो है काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है लेकिन वजन में काफी हल्का होता है, तो उस केस में तो चलो ठीक है वॉल्यूमेट्रिक वेट आप एक अंदाजा लगा लोगे। लेकिन जो मैंने आपको शुरुआत में ही केस बताया कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर साइज की पॉलिथीन में आ जाता और वजन उसका होता 500 ग्राम के अंडर, लेकिन अगर आप ये बड़ी पॉलिथीन यूज कर लेते हो और उस केस में आपका वजन 500 ग्राम से ज्यादा पहुंच जाता है तो वो बहुत पेनफुल होता है। इसलिए अगर कभी इन केस आपके पास छोटी पॉलीबैग नहीं है, मतलब जो प्रोडक्ट आपके जिस एग्जैक्ट साइज के पॉलीबैग में आ रहा है वो पॉलीबैग या फिर पेपर बैग नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में फ्लिपकार्ट पे पेपर बैग यूज होने वाले हैं, अमेजन में अभी आप पॉलीबैग यूज कर सकते हो। तो उस केस में आप एक काम कर सकते हो कि पॉलीबैग को जो प्रोडक्ट के साइज के हिसाब से फोल्ड करके टेप से स्टिक कर दीजिए, ताकि जो पॉलीबैग का एक्स्ट्रा साइज है उससे आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट ना बढ़ जाए। अमेजन में तो फ्रेंड ये भी होता है कि अगर आप 1-2 महीने इस वेट ऑडिट रिपोर्ट को इग्नोर कर दोगे तो आपकी जो मनी है वो तो डिडक्ट हो ही जाएगी आपके सेलर अकाउंट से, लेकिन जो तीसरे चौथे महीने अमेजन आपको रिपोर्ट भेजेगा और उस पर जो टोटल डिफरेंस अमाउंट आएगा उसका 30% एडिशनल जो है आपसे पेनल्टी चार्ज भी चार्ज करता है। हाँ, मैंने ऐसा सेलर्स के में देखा है और शायद हो सकता है आपने भी इसे फेस किया हो। तो फ्रेंड्स मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको फ्लिपकार्ट में कभी वेट एनॉमली रिपोर्ट आई है या फिर अमेजन में कभी वेट ऑडिट डायमेंशन रिपोर्ट आई है जिसमें आपको डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ा हो। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में बताना, और अब से मैं आपसे एक अश्योरेंस चाहता हूं कि आगे से आपको वेट जो है वो देखकर ही फिल करना है। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।